अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड हमारे साथ नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में क्या करने वाला है। तो सबसे पहले हम मंथली फोरकास्ट करते हैं। मंथ में अगर हम सिंपल ये देखें कि जब भी मार्केट अपने को लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी मीन एसएल हैंडलिंग करती है, क्योंकि लोग इसको डबल टॉप से सेल करते हैं तो उसके बाद मार्केट उसकी एसएल हैंडलिंग करती है। तो उसके बाद जो बनने वाला स्विंग होता है, ये एक बहुत अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी देता है। अगेन सेम यही हुआ, यहाँ पे एक स्विंग बना और मार्केट ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। अब देखें, इन दोनों स्विंग को मार्केट ने उड़ा दिया हुआ है और अब आके इसने कंफर्मेशन दी एक स्विंग की। तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ कहीं से एक सेल मूव अपना शुरू करेगी। कितनी करती है, ये एक तरह की रिट्रेसमेंट होती है, ना कि रिवर्सल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें इस तरह रिट्रेसमेंट और फिर बाय अपॉर्चुनिटी या फिर सेल के लिए फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम इसको इतनी बड़ी डिग्री पे तो खैर नहीं लेके जाते, हम इसको सिर्फ एक सिंपल इसका ओवरव्यू लेके जाते हैं, उसके बाद आगे जाके एनालिसिस करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अब मंथ के हिसाब से तो हमें एक स्विंग मिल चुका है, तो हाई अपॉर्चुनिटी हमारी नेक्स्ट मंथ या उससे आगे कंटिन्यू सेलिंग है। अब हम चले जाते हैं वीक पे। तो वीक में अगर हम देखें सिंपल, वीक में पहले ही इसकी जब ऐसा लैंडिंग कर चुका था, वहाँ एक स्विंग क्रिएट करके एक सेल अपॉर्चुनिटी दे चुका है। और अब मार्केट एक अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। लिक्विडिटी उड़ने के बाद मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप में आती है और अगेन लिक्विडिटी की तरफ। और इसके अंदर जो एफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो मार्केट का ये एफ किसी हद तक मार्केट को रोक सकता है। और अगर रोकना कहें तो यहाँ से एक सेल ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ये जोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर बाय के लिए देखें तो अभी तक ये हमारे पास एफ पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये एफ फिल कर रहा है। इस एफ फिल करके अगर जाता है तो ये हमारे पास दोबारा जो एरिया हो जाएगा, ये रीबैलेंस का एरिया हो जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डे पे। डे पे अगर देखें हम तो सिंपल हमारे पास ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। तो जो ट्रेंड लाइन होता है, तो ट्रेंड लाइन की भी तो लिक्विडिटी होती है ना, आपने सुना ही है। ट्रेंड लाइन अगर रिस्पेक्ट होगी तो ये एक जोन है, ये देखें इस जगह जब इसके अंदर आएगी मार्केट, हम ड्राइंग टूल से देखते हैं। जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो इस जगह पे जहां भी ट्रेंड लाइन अगर यहाँ टच होती है, तो यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे फास्ट आती है तो यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन क्यों फॉलो यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि मेरे पास एक इंस्टीट्यूशनल प्राइस है जहाँ से मार्केट अपना रिएक्शन दे सकती है। इस वजह से मैं इस जगह से सेल अपॉर्चुनिटी देखूंगा, लाजमी देखूंगा, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन आ रही है, दूसरा ये है कि मेरे पास स्मार्ट मनी या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल एक आ रहा है फिर वैल्यू गैप का। तो यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंथ हमारा सेलिंग में आ चुका है। अगेन अगर हम इसी को, लेकिन क्या हम डे पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर मंथ पे या वीकली ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, हम हैं इंट्राडे ट्रेडर। जब तक हमें छोटा टाइम फ्रेम अलाइन नहीं करवाएगा, हम मार्केट को दूसरी डायरेक्शन में नहीं ले सकते। यहाँ H1 जो है ना वो बाय में जा चुका है, इसलिए सेल लेने के लिए या लॉन्ग सेल लेने के लिए, शॉर्ट सेल लेने के लिए तो एरिया बेहतरीन है। आगे लॉन्ग जाती है या नहीं जाती वो हमें ट्रेंड शिफ्ट बताएगा। अगर तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है तो हमें एक कंफर्मेशन हो जाती है कि अब जो हमारी ट्रेड्स हैं वो सेव हैं, इनको हम ब्रेक इवन कर दें या जितना मर्जी फर्दर इसको ट्रेल कर लें। अब अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें तो इस जगह पे हमारे पास वही फेयर वैल्यू गैप निकल रहा है जो हमने पहले वीक में निकाला हुआ है। अगेन अगर सेल में देखें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पड़ी हुई है, जो कि यहाँ है ऑर्डर फ्लो। तो ये हमारे पास पूरा क्या है, एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप है। तो हाई अपॉर्चुनिटी के अगर यहाँ से मार्केट रिएक्ट करती है तो
मार्केट को हमें इस तरफ देखना चाहिए, और यहाँ से फिर हमें कोई प्राइस एक्शन अगर बाय में ले जाता है तो अगेन हम इस जोन की तरफ जाएंगे, इस जोन से हम अगेन लॉन्ग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और अगर इधर से ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उड़ाती है तो फिर समझो कि ये कंफर्म है टारगेट मार्केट का, जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी करे मार्केट ने ये करके फिर यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी इस तरीके से। लेकिन ये हमारी कंफर्मेशन होगी, यहाँ से फिर एंटर होंगे तो फिर हम इस इस लेवल को टारगेट करेंगे। तो ये तरीकाकार होता है अपने एनालिसिस करने का। अब हम चले जाते हैं H1 में, क्योंकि हमने इसको ट्रेड नहीं करना, हमें H1 ही बताएगा कि हमें किस तरफ और कैसे ट्रेड करना है। तो H1 में अगर देखें तो हमारे पास एक सिंपल सिनेरियो जो मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी थी वो रेड ब्लू ग्रीन वाली, ठीक है, ये स्विंग 3 उड़ चुकी हैं। अब एक ये वाली प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास प्राइस होती है, मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जो मैं आपको वहां अभी बता रहा था, ये देखें यहाँ थी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, लेकिन अगर ये प्राइस इस जगह पे टच होती, मीन कि यहाँ से जब आई तो ये प्राइस यहाँ पे टच होती सिर्फ इसको ऐसे, तो फिर मेरे पास सेल अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी थी। लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एफ को फेल कर दिया, फेयर वैल्यू गैप ख़त्म कर दिया और हमें एक इशारा दे दिया कि पीछे वाला फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, और ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी उड़ गई। ये ट्रैप होता है जब भी ट्रेंड लाइन के पास, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसके पास एक ट्रैप लगता है। मैं क्यों इसको सेल में ट्रेड करना चाह रहा हूँ, इस जोन को इसलिए करना चाहता हूँ, अगर ट्रैप भी होना है तो हमें तो पिप्स मिले ना, उसके बाद ये उड़ाता है तो उड़ाए, ठीक है। पीछे से हम कोई भी एफ पकड़ के H1 का कोई भी लेवल पकड़ के डे का या किसी चीज़ का, तो हम इसको दोबारा बाय की तरफ देखेंगे और हम इसको इसकी हंटिंग को ट्रेड करेंगे कि जो अगेन यहाँ से ट्रेंड लाइन को पकड़ेगा ना वो ऐसे उड़ेगा। तो ये हमारे पास एक तरह की एसएल हंटिंग होती है। तो एसएल हंटिंग में हम नहीं फंसते, हम कोशिश करते हैं कि मार्केट एसएल हंटिंग कर ले, उसके बाद हम मार्केट में एंटर हों। तो ये एक अच्छी प्राइस थी मार्केट को दोबारा सेल करने के लिए। लेकिन अभी बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ है? बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे पास सिंपल ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लिक्विडिटी मीन एसएल लैंडिंग, मैं मार्केट को इसके नीचे करूंगा। क्यों? मार्केट के पास यहां से लेकर यहां तक एक फेयर वैल्यू गैप है। जब ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है तो इतना सा फेयर वैल्यू गैप क्यों छोड़ा? इसको कहते हैं इम्बैलेंस फिल होना, और ये होता है रीबैलेंस। तो ये हमारे पास परफेक्ट जोन है फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, और हम इस ट्रेंड लाइन को टारगेट करेंगे। ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन लोग इस तरीके से लगाते हैं, अब हम टारगेट करेंगे इस चीज़ को। तो मतलब यहाँ से अगर ट्रेड है, इसके नीचे एसएल सेव एसएल ये है, अदरवाइज आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट स्ट्रक्चर के ये एसएल भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपका एसएल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट हम इस चीज़ को करेंगे, फेयर वैल्यू गैप को। फिर आगे हम देखेंगे कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखाती है। मार्केट का असल में ट्रेंड बता देता है, जैसे वो जाता है तो वो बता देता है कि मार्केट इस वक्त रिवर्स होने वाली है या फिर रिट्रेस होने वाली है। तो ये हमारे पास एक तरह का ओवरव्यू था। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इसमें। तो ये जोन हमारे हैं बाइंग के और सेलिंग के। देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट इस पे किस तरह रिएक्ट करती है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपके पास एक और सीरीज़ लेके आऊँगा आरएसआई की। आरएसआई के बारे में काफ़ी चीज़ें आ रही थी, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि आप इसको डिटेल में बताएं। देखिए आरएसआई को मैं किसी और ज़रिए से लेता हूँ, इस तरह नहीं कि जो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड इस तरह की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आरएसआई आपको एक मोमेंटम बताएगा कि मार्केट में मोमेंटम एंड ऑफ ट्रेंड कहाँ है। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एंड ऑफ ट्रेंड नहीं होता। तो जब आपको एंड ऑफ ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो एंड ऑफ ट्रेंड पे फिर आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हो
مین کہ اپنے انسٹیٹیوشنل آرڈر بلاک نکالتے ہو، ریفرنس کوئی ایسی چیز نکالتے ہو، تو وہ لے کے آپ مارکیٹ کو اینٹی ڈائریکشن ٹریڈ کرتے ہو. تو سمپل انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے آؤں گا، کوئی بھی چیز آپ کے لیے فضول نہیں لے کے آتا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.